प्रियजनों, आप सभी को प्यार भरा सादर जय श्री कृष्णा। आज मुझे आप लोगों को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज 25 दिसंबर 2020 शुक्रवार को मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी का दिन है और आज ही के दिन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री अर्जुन को गीता का ये अमर संदेश, गीता का ये उपदेश प्रदान किया। प्रियजनों, महाभारत में, जो कि हमारे सनातन वैदिक धर्म का पंचम वेद कहलाता है, महाभारत को यदि हम गौर से अध्ययन करें तो उसके शांति पर्वों में हमें गीता का इतिहास प्राप्त होता है। त्रेता युग के आदि में सूर्यदेव विवस्वान भगवान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनुजी महाराज को दिया था और मनुष्यों के जनक मनुजी महाराज ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को प्रदान किया। महाराजा इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और रघुकुल के पूर्वज वो कहलाते थे, जिसमें भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ था। प्रियजनों, इससे ये प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही गीता विद्यमान रही। इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनुजी महाराज ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु जी महाराज को, जो इस पृथ्वी के राजा थे, ये गीता कही। ये मानते हुए कि मनु जी के जन्म से पूर्व श्री कृष्ण भगवान ने अपने शिष्य भगवान सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई थी। मोटा मोटा अनुमान है कि गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पूर्व कही गई। ये सनातन वैदिक धर्म की खूबसूरती है। इससे प्राचीन कोई ग्रंथ दृष्टिगोचर नहीं होता और हम ये कह सकते हैं कि मानव समाज में ये 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही और भगवान श्री कृष्ण ने 5157 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने शिष्य और सखा अर्जुन से इस गीता को पुनः कहा, इसका उपदेश श्री अर्जुन को प्रदान किया। प्रियजनों, गीता के बारे में हम क्या कह सकते हैं? गीता यदि देखा जाए तो जीवन जीने की अद्भुत कला सिखाती है। संसार के लिए भगवान श्री कृष्ण का वरदान है गीता। गीता के संदेश यदि हम आत्मसात करने लगे तो मैं ये विश्वास से कह सकता हूँ कि हम लोगों के जीवन से तनाव, अवसाद, नैराश्य सदा के लिए मुक्त हो जाता है और मनुष्य परम शांति, परमानंद का अनुभव करने लगता है। श्रीमद् भगवद गीता में किसी भी मत का आग्रह है ही नहीं, अपितु केवल जीव के कल्याण का ही आग्रह है। श्रीमन नारायण हरि लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का चरित्र और स्वरूप इतना विराट, कालजयी और विश्व विजयी है कि भक्तों को कभी गोपीजन वल्लभ, कभी गोपाल के रूप में, कभी गिरिराज के रूप में, कभी नटनागर के रूप में, कभी बंसी वादक के रूप में, कभी रास रासेश्वर के रूप में, कभी माखन चोर के रूप में आनंदित करता है, तो कभी महान दार्शनिक और जगत गुरु की भांति गीता उपदेशक के रूप में कर्मयोग, ज्ञान योग एवं भक्ति योग का मर्म प्रतिपादित करता है।
प्रियजनों, महर्षि वेदव्यास जी ने एक बहुत सुंदर बात कही है, हमारे ग्रंथों में कहा है। वो कहते हैं कि गीता का मनन करो, इसे हृदय में धारण करो, तो फिर अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है। यह भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निसृत अमृत वाणी है। प्रियजनों, गीता कर्म की कविता है, यह ज्ञान की गंगोत्री है। श्रीमद् भगवद गीता से हमें कर्मयोग का, हमें ज्ञान योग का, हमें भक्ति योग का मार्गदर्शन मिलता है। अपने लिए कुछ न करना अर्थात संसार से मिली हुई वस्तुओं को संसार की सेवा में लगा देना और बदले में कुछ न चाहना, ये कर्मयोग है गीता का। और अपने जाने हुए असत का त्याग कर देना। अनंत ब्रह्मांडों में लेश मात्र भी कोई वस्तु मेरी नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, यानी शरीर से स्वयं को अलग कर देना, ये गीता का ज्ञान योग है। और भक्ति योग क्या है? सर्वथा परमात्मा श्री कृष्ण के लिए शरणागत हो जाना। संसार में जो भी कुछ देखने में, सुनने में और मनन करने में आता है, वह सब भगवान श्री कृष्ण का ही है। मैं सहित संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है। जैसे वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में ही रहती है और आकाश में ही लीन हो जाती है, अर्थात आकाश के सिवा वायु की कोई पृथक स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, ऐसे ही संसार भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न होता है, भगवान श्री कृष्ण में स्थित रहता है और भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो जाता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के सिवाय संसार की पृथक स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। ये भक्ति योग है, ये विश्वास मार्ग है। प्रियजनों, तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने 18 अध्यायों के माध्यम से 700 श्लोक प्रतिपादित किए और उनके एक एक श्लोक में, उनके एक एक कथन में हमारे लिए जीवन संदेश हमें मिलता है। किस तरह से हम गीता के संदेशों को आत्मसात कर सकते हैं। गीता के कुछ अमर श्लोक हैं जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कई हमारे भाई बहन गीता का नित्य पठन करते हैं, गीता को समझने की चेष्टा करते हैं और गीता को पढ़ने के उपरांत यदि उसके सूत्रों को यदि जीवन में आत्मसात कर लिया, यदि जीवन जीने का उनको मकसद बना लिया, तो निश्चित रूप से जीवन का हमको उद्देश्य मिल जाएगा। जीवन में आनंद ही आनंद बरसेगा और आपके जीवन में हमेशा के लिए तनाव और अवसाद हमेशा के लिए आपके जीवन से चला जाएगा, विदा हो जाएगा। ये मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ। गीता का अमर श्लोक है, भगवान ने गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानाम सृजाम्यहम्। कितनी सुंदर बात चौथे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान श्री ने कही है। और आगे भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं, मैं भक्तों की रक्षा करने के लिए समय समय पर इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ और दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं इस पृथ्वी पर अवतरित होता रहता हूँ। ऐसा भगवान का गीता में ऐलान है, ऐसा भगवान का गीता में संदेश है, कथन है। प्रियजनों, ये गीता वो ग्रंथ है जिस पर दुनिया के महान महान दार्शनिकों ने अपना दिमाग इसमें लगाया है। इनके सूत्रों को समझने की उन्होंने चेष्टा की है और ब्रिटेन के कई दार्शनिकों ने भगवान श्री कृष्ण को CEO कहा है और उन्होंने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण एक बहुत कुशल प्रबंधक रहे हैं कि युद्ध के मैदान में प्रेम का संदेश, युद्ध के मैदान से शांति का संदेश उन्होंने प्रतिपादित किया। ऐसे हमारे विदेशी दार्शनिक भगवान श्री कृष्ण के लिए कहते हैं। भगवान ने गीता में बड़ी सुंदर बात कही है। भगवान कहते हैं कि थॉटफुल इंट्रोस्पेक्शन हमें किस तरह करना चाहिए, आत्म मंथन हमें किस तरह करना चाहिए, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये हमें गीता सिखाती है। मित्रों, तो गीता के संदेशों को हमें आत्मसात करना चाहिए। आज के इस पावन दिन पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ
कि हम सब मिलकर जो हमारे वैदिक सनातन धर्म के हमारे अनुयायी हैं, जो वैदिक सनातन धर्म में हमारे भाई बहन विश्वास करते हैं, उनको निश्चित तौर पे गीता का नित्य पठन करना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि आप पहले अध्याय से चलें, आप कहीं भी गीता का कोई भी अध्याय खोलकर और कोई भी श्लोक आप गुनगुना सकते हैं, उसका मर्म आप जान सकते हैं। ये आपको करना ही चाहिए। भगवान का एक अमर श्लोक है गीता में। भगवान 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहते हैं, मनमना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असी में। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि मेरी भक्त बनो। इतना क्लियर मैसेज किसके लिए हो सकता है? आप देखिएगा कितनी सुंदर बात भगवान ने गीता में कही है। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त बनो, मुझ में मन लगाओ, मेरा पूजन करो। यदि तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हारे जीवन से मैं भय को मुक्त कर दूंगा। ऐसा भगवान ने गीता में कहा है प्रियजनों। और फिर आगे भगवान कहते हैं कि सब धर्मों का आश्रय छोड़कर, यानी क्या अच्छा है और क्या बुरा है ये जीवन से तुम निकाल दो, मेरी शरण में आ जाओ। ये भगवान का अमर संदेश है हम लोगों के लिए। और शरणागत भक्ति में जो आनंद है वो आनंद कहीं नहीं है। तो मैं आपसे यही विनती करना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जो आनंद है वो कहीं और आपको नहीं मिल सकता। और भगवान के श्री मुख से निस्सृत ये जो अमृत कलश है, ये गीता जिसमें छलाछल अमृत भरा है, निश्चित रूप से हमें अपने जीवन काल में इसका आस्वादन करना चाहिए। कदापि ये गीता मरणासन्न व्यक्ति को सुनाने मात्र का ग्रंथ नहीं है मित्रों। ये तो जीते जी अमृत पान करने का अमृत कलश है ये गीता। हमें जीते जी इसको पठन करना होगा, हमें जीते जी इसके मर्म को समझना होगा, तभी हमारे जीवन का हेतु हमें समझ में आएगा और तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक शब्द मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ जो भगवान का ही शब्द है, वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम। अर्थात सब कुछ जो हमें दिखता है, जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो, आप सभी के जीवन में खुशहाली आए, यही मैं अपने आराध्य प्राणाधार महाप्रभु श्री कृष्ण के श्री चरणों में विनती करता हूँ। आप सभी को प्यार भरा जय श्री कृष्णा, नमस्कार, राधे राधे।